हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। तो चलिए, मैं आज नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने जो आज का टॉपिक है वो है मशीनिस्ट का फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट। निमी की जो असाइनमेंट बुक होती है वो ट्रेड मशीनिस्ट की, वो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आपको फर्स्ट ईयर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाइस से रिलेटेड। वाइस आपको पता होगा, बेंच वाइस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, वाइस क्लैम्प का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है हार्ड जॉब का बचाव करने के लिए, ऑप्शन बी वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी फिनिश सतह को बचाने के लिए, ऑप्शन डी मूवेबल जॉब को फाइल होने से बचाने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा जब भी हम किसी वाइस क्लाइम का प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं या यूज़ करते हैं तो जो पहले से मेरी जो सरफेस होती है, जो हम फिनिश कर लिए होते हैं, उसको बचाने के लिए किया जाता है। इसलिए वन का आंसर जो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इंजीनियर्स वाइस के साइज का स्पेसिफिकेशन निम्न में के अनुसार किया जाता है। मीन्स बोला जो इंजीनियर्स वाइस होता है उसका कैसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तब ऑप्शन ए देखिए क्या लिख रहा है, मूवेबल जॉक की लंबाई के अनुसार, ऑप्शन बी जॉक की चौड़ाई के अनुसार, ऑप्शन सी वाइस की ऊंचाई के अनुसार, ऑप्शन डी जॉक की अधिकतम ओपनिंग के अनुसार। आपको पता होगा कि जो हमारी बेंच वाइस होती है उसको स्पेसिफिकेशन हम लोग कहते हैं विथ ऑफ द जॉ। मीन्स 2 का बी आंसर सही होगा, मीन्स जॉब की चौड़ाई के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चित्र में दर्शाए गए स्थिति में बेंच पर इंजीनियरिंग वाइस को फिक्स करने के लिए निम्न से कौन सा कारण है? मीन्स बोला गया है जिस जॉब को, आप देखिए जॉब को इस तरह पकड़ा गया है। मीन्स बोल रहा है कि आपको जॉब को इस तरह पकड़ने का क्या कारण है, जिस जॉब को आप लोगों ने ऐसे पकड़ा है इसकी पकड़ने का क्या कारण है। ऑप्शन ए देखिए क्या बोलता है, ए फाइलिंग के कण फर्श पर गिरने तथा बेंच पर नहीं, ऑप्शन बी टामी बार को घुमाने पर बेंच से आदि बाधा नहीं होगा, ऑप्शन सी लंबी बार को वाइस पर समकोण में बांधा जा सकता है, ऑप्शन डी एक बेंच के टॉप से फिक्स्ड बोल्ट आर पार जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 3 का सी, कि कभी कभी भी कोई भी लंबी जॉब हो तो उसको समकोण पे हम लोग बांधा जा सकता है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो फाइल से आते हैं। तो देख लीजिए, निम्नलिखित का मिलान करिए, मीन्स मैच द कॉलम है, आपको मिलाना है। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक साइड में देखिए लिखा गया है सारे सेकंड कट फाइल, डेड स्मूथ फाइल, बस्टर्ड फाइल, रफ फाइल, और एक तरफ उसके यूजेस लिखे हुए हैं। आप देख लीजिए, एक तरफ फाइल्स के नाम और दूसरी तरफ उसके यूजेस लिखे हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या है सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल का यूज कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए देखिए क्या है, सॉफ्ट मेटल या कास्टिंग के रफ सिरे को ट्रिम करने के लिए, ऑप्शन बी अधिक मटेरियल हटाने के लिए, ऑप्शन सी फिनिशिंग साइज के निकट लाना, ऑप्शन डी उच्च फिनिश के लिए। आपको क्या होता है, सेकंड कट फाइल का हम यूज करते हैं क्या, फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए। ठीक है, तो मेरा 1 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग देखिए डी पे लिखा हुआ है, उच्च फिनिश के फाइल के लिए डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिए क्या है, बस्टर्ड फाइल। तो बस्टर्ड फाइल अधिक मटेरियल हटाने के लिए हम लोग बस्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं, और रफ फाइल का प्रयोग सॉफ्ट मेटल के कास्टिंग के रफ सिरे को ट्रिम करने के लिए रफ फाइल का यूज किया जाता है। उसके नीचे और भी फाइल्स हैं, यहाँ पर भी फाइल्स के नाम दिए गए हैं, उनके यूजर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए फाइल्स के नाम ये नहीं, अकॉर्डिंग टू कट। अकॉर्डिंग टू कट आपको पता होगा फाइल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंगल कट है, सिंगल कट आते हैं, डबल कट आते हैं, कर्व कट आते हैं, और रेस्ट कट फाइल आते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए पहला क्या है, कर्व कट फाइल। तो कर्व कट फाइल देखिए क्या क्या है, ए ऑप्शन ए हार्ड मटेरियल को शीघ्रता से हटाना, ऑप्शन बी लकड़ी रबर इत्यादि को फाइलिंग करना,
ऑप्शन सी, हार्ड मटेरियल को शीघ्रता हटाने के लिए हम लोग जानते हैं कि डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लकड़ी, रबड़ इत्यादि को फाइलिंग करने के लिए रेस्प कट का फाइल मीन्स 4 नंबर। ऑप्शन सी, टीन, कॉपर, लेड इत्यादि को करने के लिए हम लोग कर्व कट का फाइल का प्रयोग करते हैं, तो 1। और पीतल, एल्युमिनियम जैसे सॉफ्ट मटेरियल के लिए सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं, इसलिए 3। तो आपको पता चल गया एक तरफ कट के अनुसार फाइल से दी गई, दूसरी उसको कैसे यूज किया जाता है, तो आपको इसको मैच करना है। तो आपको यहाँ पे मैच करने की असाइनमेंट बुक में आपको मैच करने बोला है, पर आप इसको याद कर रख सकते हैं कि सिंगल कट का फाइल का यूज क्यों करते हैं, रैस्प कट फाइल का यूज क्यों करते हैं, इस तरह, ठीक है। अब देखिए फाइलिंग की डिफरेंस जो है, डिफरेंट पोजीशन बताई गई है, तो ठीक है। तो पिक्चर के अनुसार आपको बताना है क्या। ऑप्शन 1 देखिए क्या बोला है, लोकल अनइवनेस को हटाना। जब हमको कभी भी फाइल, जब हम मटेरियल होते हैं उसके ऊपर हमको अनइवनेस मीन्स सरफेस होती है वो ठीक ठाक फ्लैट नहीं होने पर, मीन्स कोई कर्वेचर होता है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग फाइल को इस तरह करते हैं। ऑप्शन 2 है फाइन फिनिशिंग वर्क के लिए। जब भी पता आपको फाइन फिनिश लाना हो तो हम लोग ड्रॉ फाइलिंग करते हैं, तो ड्रॉ फाइलिंग आपको इस तरह की जाती है, तो इसका आंसर ये क्वेश्चन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, हल्की फाइलिंग वर्क, सेमी फिनिशिंग वर्क के लिए। जब आपको कभी सॉफ्ट मटेरियल करनी हो फाइलिंग, तो हम लोग इस तरह से फाइल को बहुत ही स्मूथली, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हैंड पे फाइल को बहुत ही स्मूथली तरीके से पकड़ा गया, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया गया, तो इस तरह से फाइल करते हैं। और जो आपकी चौथी नंबर पर क्या लिखी है, अधिक फाइलिंग वर्क के लिए। जब हमको ज़्यादा मटेरियल यूज रिमूव करना है किसी जॉब से, तो फाइल को हम लोग इस तरह पकड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि किस किस चीज़ों के लिए फाइल को आप कैसे पकड़ते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, इसलिए। अब आती है आपकी जो होती है फायरिंग, मीन्स आग को बुझाने के लिए किस किस का यूज किया जाता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे सारे पिक्चर्स में दिए गए हैं, ए बी सी डी ऐसे करके दिए गए हैं। तो पहला नंबर क्या बोलता है, पहला नंबर बोलता है इस प्रकार की आग को पानी का उपयोग कभी ना करें। तो इन 4 में से कौन से आग है जिसपे पानी का उपयोग नहीं किया था। आपको हम पता होगा कि जनरली जो हमारे जो ऑप्शन बी है, जनरली लिक्विड जो होते हैं, जैसे पेट्रोलियम्स होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कैरोसिन हो गया, तो इन सब के आगों के जो लिक्विड फिल्म होते हैं, इन पर जनरली वाटर का उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्लास ए फायर ठोस मटेरियल। तो ठोस मटेरियल देख लीजिए, सी नंबर जो दिया है उसमें ठोस मटेरियल के लिए। क्लास बी फायर द्रवित होने वाला ठोस या ज्वलनशील पदार्थ। देखिए बी में दिया गया ड्रम दिए गए, तो द्रवित पदार्थ में ज्वलनशील पदार्थ है, लिक्विड ज्वलनशील पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, गैस तथा द्रवित गैसों का मतबल क्लास सी फायर है। तो देखिए डी पे देखिए दिया गया है, इसकी मार्किंग मीन्स नीचे सारे ऑप्शन दिए गए, उसके पिक्चर्स को आपको मैच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फायरिंग एक्सटिंग्विशिंग एजेंट आग बुझाने वाले कारक की एंटीजन रेंज का आग के लिए अपर्याप्त एवं खतरनाक है। तो ए पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्लास डी फायर के लिए, क्लास डी फायर के लिए ए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, हवा बंद या स्मूथ करना चाहिए। तो बी तरह के फायर में हवा का हम लोग जो कांटेक्ट हटा देते हैं, ऑक्सीजन से हम लोग कांटेक्ट कट कर देते हैं, इस पे हम लोग जनरली क्लास बी फायर आपको पता हम लोग जनरली CO2 यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। 8 नंबर क्या है, इस आग के आधार पर पानी के एजेंट स्प्रे करना चाहिए तथा इसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। मीन्स बोल रहा है कि कौन से फायर के केस में, ऊपर जो डायग्राम है कौन से फायर के केस में जनरली वाटर का यूज करते हैं, और वाटर जो हम लोग पहले जिस सरफेस में बॉटम सरफेस आग लगी है वहां पर डालते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, मीन्स सी पे। प्रदाप स्प्लाइस बंद करना, अलार्म बजाय प्रशिक्षित व्यक्ति को बुझाने के लिए छोड़ दें। तो क्लास डी फायर जिसमें जनरली गैसेस इन्वॉल्व रहती हैं, तो इस तरह के फायर के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो हम लोग अलार्म सिस्टम है उसको बजाते हैं, और जो इस तरह के फायर को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रेन व्यक्ति उसको दे देते हैं, मेटल को शामिल करें, ठीक है। तो क्लास ए टाइप के फायर में मेटल को शामिल करें। अब देखिए फाइल से कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आप देखते जाइए। पहला नंबर क्या है, पहले से फिनिश की हुई सतह को संपूर्ण पर आंतरिक सतह को फिनिश करने के लिए उपयोग किए जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं। तो इस तरह के फाइल को हम लोग कहते हैं सेफेज फाइल। मीन्स आपकी ये 2 सतह है, आपकी ये सतह
आपने फिनिश कर ली है, इस वाली सतह को फिनिश किया, आपको इस वाली सतह को फिनिश करना है। तो इस तरह के सरफेस को हम लोग फिनिश करने के लिए सेफेज फाइल का यूज करेंगे। मीन्स जिसकी एक सरफेस पे दांतें बनी होती है और दूसरे सरफेस पे दांत नहीं होती। अगर दोनों सरफेस पे दांत होगी तो फिर फाइलिंग करते हुए मेरे दोनों सरफेस फिर से खराब हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, बिना डैश की फाइल के कारण हथेली में चोट लग सकती है। मीन्स अगर आप फाइल में हैंडल यूज नहीं करते, इसका ऑप्शन होगा हैंडल, अगर हैंडल यूज नहीं करते तो आपको हाथ पे चोट लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइल डैश स्टील की बनी होती है। हमारी जो फाइल होती है वो जनरली किसकी, हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड स्टील की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डैश फाइल दोनों एज समानांतर होते हैं। कौन से फाइल को, आपको पता होगा हैंड फाइल जो होता है, हैंड फाइल के दोनों एज समानांतर होते हैं, क्योंकि आपका हैंड फाइल कुछ इस तरह दोनों एज होता है और आपका जो फ्लैट फाइल होती है उसके एंड के तरफ थोड़ा सा ऐसा टेपर होता है, उसके बाद इस तरह से फाइल होती है। तो हैंड फाइल की दोनों एज समानांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या है, डैश एज वाली फाइल का उपयोग पूर्व में फिनिश की गई संगत सतह को बचाने के लिए किया था। आपको पता है सेफेस्ट फाइल, क्वेश्चन नंबर 1 भी वही था कि किस फाइल का प्रयोग आपको आंतरिक सतह को फिनिश करने के लिए बचाने के लिए किया था, तो सेफेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 वही है, सेफेस्ट फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं फाइल से कुछ क्वेश्चन हो गए तब मार्किंग और मेजरिंग पे। तो मार्किंग और मेजरिंग पे पहला क्वेश्चन क्या है, कैलिपर का साइज डैश तथा डैश के मध्य की लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है। तो आपको पता होगा जो हमारे कैलिपर्स होते हैं, जो हमारे इंच कैलिपर्स, आपको पता होगा कैलिपर्स, अगर आप कैलिपर्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे कैलिपर्स आया, तो कैलिपर्स के रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चंस आपको आपने पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जैसे कैलिपर्स, तो कैलिपर किस मटेरियल का बनाता है, हाई कार्बन स्टील का होता है और हार्डन एंड टेम्पर्ड होता है। इसको स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, तो इसके स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, जो साइज होता है डिस्टेंस बिटवीन पिवट सेंटर से टिप ऑफ द लेग। मींस आपका जो कैलिपर कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है, इस तरह से आपका जो आउटसाइड कैलिपर होता है, तो यहाँ एक पिवटिंग की होती है, तो इस पिवट के सेंटर से इस टिप के बीच को लेंथ को हम लोग कैलिपर का साइज से स्पेसिफाई करते हैं। फिर आप पता कर लिए कैलिपर्स कैसे डिवाइड किया जाता है, अकॉर्डिंग टू लेग जो होता है आपका, और लेग आपका अकॉर्डिंग टू लेग फर्म जॉइंट हो गया, स्प्रिंग जॉइंट हो गया, अकॉर्डिंग टू जॉइंट आपका हो गया फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, अकॉर्डिंग टू लेग हो गया आपका इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर, फिर जेनी कैलिपर्स आते हैं, जेनी कैलिपर का नाम, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलिपर्स की अगर करते हैं तो आपको ज्यादातर याद रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, स्क्राइबिंग ब्लॉक के बेस के नीचे दिया गया भी ग्रुप का उद्देश्य क्या है। मीन्स स्क्राइबिंग ब्लॉक क्या है, पहले ये बताइए। आपको पता होगा कि जो हमारा सरफेस गेज होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा सरफेस गेज होता है, ठीक है, जिसका हम लोग राउंड जॉब्स, जो हम लोग लेथ पे जॉब्स को ट्रू करने के यूज करते हैं, उसके जब बेस पे देखिएगा, मैं उसको बेस का ड्राइंग बनाता हूं, उसको बेस पे एक वी ग्रुप ऐसे बना होता है। तो इस वी ग्रुप का उद्देश्य क्या है, तो ये वी ग्रुप जनरली जब हम लोग उसको राउंड जॉब के ऊपर यूज करने के लिए इस वी ग्रुप को प्रोवाइड किया जाता है। जब आप सरफेस गेज को पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सरफेस गेज, तो उसके एडवांटेजेस में यही आते हैं। तो आपको इस तरह से आपको लर्न करना पड़ेगा या आपको पढ़ना पड़ेगा कि जब यूनिवर्सल सरफेस गेज का एडवांटेज क्या है, उसके स्पिंडल को, जैसे फिक्स सरफेस गेज में आपका स्पिंडल एक जगह फिक्स होता है, तो उसके स्पिंडल को हम किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। उसमें एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू दिया रहता है हमारे किसी भी चीज को मेजर या मार्किंग करने के लिए, और वो राउंड जॉब के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो राउंड जॉब को यूज करने के लिए उसके नीचे भी ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है, ऑर्डिनरी बिवेल प्रोटेक्टर। आपको पता होगा अपने प्रोटेक्टर पहले भी क्लास 10 की जब भी ज्योमेट्री की जो आपकी बॉक्स होती थी, एक प्रोटेक्टर मिलता था, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिवेल प्रोटेक्टर। उसकी शुद्धता, हिंदी में एक्यूरेसी को शुद्धता बोलते हैं। तो बिवेल प्रोटेक्टर की, ऑर्डिनरी बिवेल प्रोटेक्टर की आपकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो +-1 डिग्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, उपयोग होने वाले कैलिपर के जॉइंट के प्रकार। जैसे मैं ऊपर बता रहा था कि आपको जैसे कैलिपर्स आएंगे तो आपको कैलिपर से क्या क्या पढ़ने हैं, कैलिपर किस मटेरियल का बना है, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, आपको पता होगा इसकी एक्यूरेसी 0.5 mm होती है, ठीक है। कैलिपर को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है,
कैलिपर को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए जॉइंट के प्रकार, मीन्स बोल रहा है कि जॉइंट के प्रकार से कैलिपर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू जॉइंट कैलिपर दो टाइप के होते हैं, एक फर्म जॉइंट होते हैं, दूसरा स्प्रिंग जॉइंट होते हैं। तो अब पढ़ लीजिए फर्म जॉइंट कैलिपर क्या है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या है। फर्म जॉइंट में जो होता है कि दोनों कैलिपर्स को एक रिवेट के द्वारा ज्वाइंट किया जाता है। स्प्रिंग जॉइंट में एक एडिशनल इसमें रिवेटिंग नहीं की जाती, एक स्प्रिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिससे तरह आपको बहुत ही ईजी होता है, आप बहुत ईजिली कैलिपर को हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। एक MKS प्रणाली में स्टील रूल का उपयोग करते समय मापी की शुद्धता, मीन्स MKS यूनिट में आपको पता होगा यूनिट की, आपको MKS आपने पढ़ी होगी या आपने वर्कशॉप पर MKS पढ़ी होगी, CGS पढ़ी होगी, ठीक है, FPS पढ़ी होगी, तो FPS पढ़ी होगी। तो सारे में देखिए टाइम का जो होता है वो सेकंड बराबर होता है। अब कहीं पे आपकी लेंथ की मीटर होती है, कहीं पे सेंटीमीटर, और कहीं पे फुट होती है, कहीं पे मास की किलोग्राम होती है, कहीं पे ग्राम और कहीं पे पाउंड होती है। तो यहाँ MKS प्रणाली मीन्स मीटर किलोग्राम और सेकंड प्रणाली में बोला है स्टील रूल की एक्यूरेसी कितनी होती है। तो आपको बता दूं कि स्टील रूल एक्यूरेसी जितनी कैलिपर की एक्यूरेसी होती है उतनी स्टील रूल की भी एक्यूरेसी, तो इसकी एक्यूरेसी होती है 0.5 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। ट्राई स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, किसकी लंबाई से ट्राई स्क्वायर को स्पेसिफाई किया जाता है। आपको पता होगा ट्राई स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है। तो जब ट्राई स्क्वायर से क्वेश्चन आता है तो अब ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कैसे करते हैं, ट्राई स्क्वायर किस मटेरियल का बना होता है, तो इसको बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्लेड। तो ये जितना लंबा होगा उतने बड़े सरफेस को हम क्या करेंगे, उसकी फ्लैटनेस चेक कर पाएंगे। तो ट्राई स्क्वायर की जो स्पेसिफिकेशन होता है उसकी ब्लेड की लंबाई से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला, 1 माइक्रोन इक्वल टू कितने mm के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन को पता होगा 0.001 mm के बराबर होता है। नीचे देखिए क्या बोलता है, डिवाइडर के पॉइंट को मेंटेन करने की सही विधि निम्न से कौन सी है। नीचे 3 तरह के डिवाइडर पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सी विधि करेक्ट है डिवाइडर के पॉइंट की। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनके देखिए एक लेग बड़ा है, एक लेग छोटा है, ठीक है। तो हमारा जो सी वाला देखिए ये परफेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो जो हमारा होगा 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो किनारे के साथ समानांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है वो कहलाता है। आपका ये क्वेश्चन आप अगर बलबीर सिंह पढ़ते हैं तो बलबीर सिंह के बुक में MCQ जहां मिल जाएंगे कि सरफेस गेज का कौन सा पार्ट आपको पैरेलल लाइन खींचने के लिए यूज होता है अलोंग द सरफेस। तब होता है 2 का गाइड पिन का यूज होता है करने के लिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, स्क्राइबर निम्न के बने होते हैं। जो स्क्राइबर होता है जिसकी हम लोग मार्किंग करने के बाद व्हाइट बोर्ड जब हम स्क्राइबर से लाइन खींचते हैं तो स्क्राइबर जो होता है किससे बना होता है, आपको पता होगा स्क्राइबर जो हमारे बने होते हैं वो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, ठीक है। देखिए नीचे जो मैं सरफेस गेज ऊपर बतला रहा था, नीचे देखिए सरफेस गेज को दिखाया गया है नीचे, ठीक है। नीचे आपको सरफेस गेज दिखाया गया कैसे सरफेस गेज को मार्किंग किया जाता है, देखिए कैसे उसको लेद में ट्रू किया जाता है दिखाया गया है। तो ये 3 पिक्चर्स आपको दिखाया गया कि सरफेस को कैसे पैरेलल लाइन खींचा, कैसे स्लॉट में से उसको लाइन खींचा जाता है, ठीक है। तो नीचे उसके कुछ ऑप्शन दिए, इसके अनुसार आपका कौन सा पिक्चर सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्पिंडल किसी भी दिशा में सेट नहीं किया जा सकता। तो आपका जो इसमें आपको पता होगा कि जब हम लोग ट्रू करते हैं तो हम स्पिंडल को किसी भी दिशा में सेट नहीं कर सकता, मींस एक रखकर हम लोग जॉब को ट्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, रेफरेंस एज के समानांतर खींचना, मींस जो आपका नीचे क्वेश्चन पिक नंबर 1 देखिए, जो आपका ये वाला सरफेस पिक नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, पिक 1 पे देखिए आपका ये वाला सरफेस जो है आपका सर रेफरेंस की सहायता से मतलब इस वाले सरफेस, ये इस वाले वर्टिकल सरफेस पे हाँ यहाँ पे देखिए इस वाले वर्टिकल सरफेस को रेफरेंस करके हम यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। तो रेफरेंस एज के समांतर खींचना तो पिक्चर ए में है। ऑप्शन सी देखिए, आधार में वी ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती। तो सी पे देखिए
कि इसमें इस तरह का जब लेंथ पे ट्रू किया जाता है जॉब को, तो हमारे अगर जॉब के नीचे वी ग्रुप ना हो तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, मशीन की सतह को रेफरेंस सरफेस के समानांतर सेट करना। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसमें ए पे देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जब आवश्यकता ना हो गाइड पिन को अंदर दबाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, यहाँ पे देखिए ए में आपका गाइड पिन को बाहर करके रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जब आपकी आवश्यकता नहीं होती पिक्चर में देखिए कि जब गाइड पिन को, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पिक्चर में आप देख लीजिए, यहाँ पे गाइड पिन देखिए, ये यहाँ पे देखिए दो, इस पिक्चर में देखिए दो एक स्लॉट ऐसे निकले हुए हैं, तो इसे गाइड पिन कहते हैं। तो जब इनकी आवश्यकता नहीं होती तो इनको अंदर की तरफ दबाया जा सकता है, जैसे पिक्चर बी में दिखलाया गया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा हाथ से हिल गया। तो दिया क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या होता है, सूक्ष्म एडजस्टमेंट शीघ्रता से नहीं किए जा सकते। तो सी में देखिए कि इस तरह के जब ये हम लोग करते हैं तो सूक्ष्म वेरी मीन्स एडजस्टमेंट, अगर आपको जो जॉब को आपको पता है जॉब को ट्रू करने, ये एक नॉर्मल विधि है, अगर जॉब को बहुत अच्छी तरह ट्रू करना है तो लोग डीटीआई का यूज करते हैं, तो इस तरह की विधि में हम लोग सूक्ष्म विधि नहीं किया जा सकता है। ये देखिए एक सरफेस गेज दिखलाया गया है, इनके डिफरेंट पार्ट्स के नाम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए ए, जिसमें इस पिक्चर्स में दिखलाया गया है, जैसे अब देखिए ए को हम लोग स्नग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर पे आपको लिखा गया है स्नग। जो सी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्क्रू बोलते हैं। देखिए वहां पर सी पॉइंट 5 पे लिखा है कैम्पलिंग नट लिखा है। जो डीप में आपको दिख रहा है पिक्चर में उसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। तो 3 पे देखिए स्पिंडल लिखा हुआ है। जो बी नंबर है उसको हम लोग फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू बोलते हैं। तो देखिए बी एक नंबर पहले ही लिखा गया फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है, एफ जो यहाँ पे मार्क किया गया वो हमारा रॉकर आर्म है। ठीक है, ई जो हमारे वो गाइड स्पिन है, और नीचे जो जी है वो हमारा बेस है। तो सरफेस गेज के ये सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इन सारे पार्ट्स को नीचे दिया गया है। नीचे देखिए क्या लिख रहा है, एंगल मेजरमेंट। संक्षिप्त उत्तर दीजिए, एंगल मेजरमेंट। आपको दिख ही जाएगा 3 पिक्चर दिख रहे हैं, तीनों आपको नाम अगर नाम पता है तो वेल एंड गुड, मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह चल रही है। ऊपर वाले को यूनिवर्सल बिबल गेज बोलते हैं, बीच में जो बी है वो बिबल गेज है। ऑप्शन सी जो है ये है बिबल प्रोटेक्टर है। ठीक है, बिबल प्रोटेक्टर, नॉर्मल बिबल प्रोटेक्टर जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती है वो बिबल प्रोटेक्टर है। ये बिबल गेज को बिबल गेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जनरली इसका बिबल गेज का यूज हम लोग जब वेल्डिंग किए जाते हैं, वेल्डिंग की साइड के सरफेस को, जब दो सरफेस को ज्वाइन करना है उसके साइड के जो एजेस है उनको बिबल कर दिया जाता है, तो उनके चेक करने के लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था, इसलिए इनका नाम बिबल गेज पड़ा। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। एक नंबर क्या बोला है, चित्र ए बी तथा सी में दर्शाया गया उपकरण का नाम बताइए। तो मैंने आपको नाम बता दिया, ए का नाम है यूनिवर्सल बिबल गेज, बी का नाम है बिबल गेज, सी का नाम है बिबल प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रत्येक का विशेष उपयोग बताइए। प्रत्येक का विशेष मतलब प्रत्येक का क्या एडवांटेजेस है, यूजेस है, बताइए। तो पहले चलिए बी बिबल गेज से। बिबल गेज का यूज जनरली एंगल को मेजर करने के लिए होता है, पर जो बिबल गेज है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये आपको डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, पहले आपको जिस एंगल को मेजर करना उसको मेजर करिए, फिर इसको बिबल प्रोटेक्टर पे आप कन्वर्ट मेजर करके बिबल प्रोटेक्टर ट्रांसफर करके उसका एंगल ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो देखिए क्या लिखा है, यूनिवर्सल बिबल गेज, वो एक डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह बिबल गेज का, इस बिबल गेज का उपयोग हम लोग मेजर करने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बी में बिबल गेज का, तो यूनिवर्सल बिबल गेज में डायरेक्ट एंगल प्राप्त कर सकते हैं। और सी का आपको पता ही होगा कि बिबल प्रोटेक्टर से हम लोग एंगल मार्क कर सकते हैं, उसको मार्किंग कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं कितना डिग्री है। ठीक है, 2 देखिए यहाँ पे साइड में पिक्चर में देखिए कैलिपर्स दिखाया गया। ये जनरली आपको जॉइंट देख लीजिए, इनके जो अकॉर्डिंग टू जॉइंट देख लीजिए, ये दोनों फॉर्म जॉइंट कैलिपर है। ठीक है, दोनों जॉइंट है जो रिवर्टिंग किया गया फॉर्म जॉइंट कैलिपर से। तो क्या लिख रहा है, देखिए बगल में क्या लिख रहा है, चित्र 2 में दिए गए विभिन्न प्रकार के जेली कैलिपर दर्शाए गए हैं। तो हाँ, दोनों जेली कैलिपर से, दोनों फॉर्म जॉइंटर, एक में हील प्रोवाइड की गई है, आप देख लीजिए कि एक में देखिए यहाँ पे हील प्रोवाइड किए गए, एक में हील प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ए और बी के प्रकार का नाम बताइए। तो एक हो गया हील टाइप जेनी कैलिपर, जब आपको डायग्राम में ऐसा दिया हो तो हील टाइप जेनी कैलिपर, जब ऐसा ना दिया हो तो बेंड टाइप जेनी कैलिपर। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, दोनों कैलिपर का अलग अलग उपयोग है, कहाँ किया जाता है। तो जनरली जब भी हमको कोई भी पैरेलल लाइन खींचनी हो, किसी सरफेस को रेफरेंस करके पैरेलल लाइन खींचनी हो, ठीक है, तो जनरली हमको हमारा जो हील टाइप है वो हमको ज्यादा सुटेबल होता है।
और बेंड टाइप व्यू जनरली अगर हमें किसी राउंड जॉब में अगर हमको सेंटर निकालना हो तो इसके बेंड को इस सरफेस के रेफरेंस करके हम ऐसे 4 आर्क बनाएंगे 4 डायरेक्शन, फिर इनको डायगोनल मिलाकर तो हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली राउंड जॉब के लिए हम लोग बीवेल जो है बेंड टाइप है उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए क्या है, ट्राई स्क्वायर का 4 उपयोग। आपको बताना होगा कि ट्राई स्क्वायर का 4 उपयोग क्या है, मैं ट्राई स्क्वायर के 4 यूजेस क्या है। तो आपको पहला यूजेस पता होगा कि जॉब को 90 डिग्री सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आपका ट्राई स्क्वायर एक नंबर 90 डिग्री सेट करने के लिए यूज होता है। 90 डिग्री पे मार्किंग करने के लिए आपको 90 डिग्री पे जॉब को मार्क करना यूज होता है। ठीक है, सरफेस की मीन्स जिस जॉब का क्या है उसकी फ्लैटनेस चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और अगर 90 डिग्री पे आपको लाइन खींचनी हो 90 डिग्री पे तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमारी निमी असाइनमेंट की पहला जो पार्ट 1 आज यहीं पे खत्म होता है, जो बेसिक फिटिंग। कल मैं बेसिक फिटिंग का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी चाहे वो निमी की असाइनमेंट्स कोई एमसीक्यूज हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।